ज्योतिष आचार्य हंसराज का नमस्कार। आज हम राहु मंगल की युति के बारे में बात करेंगे और उसके उपाय क्या है वो बताएंगे। सामान्यतः राहु और मंगल की युति को अशुभ माना गया है। वास्तव में ऐसा है नहीं। लोग कहीं कहते हैं कि अशुभ ग्रह और शुभ ग्रह। कोई अशुभ ग्रह नहीं है, कोई शुभ ग्रह नहीं है। सब शुभ फल देने वाले ग्रह हैं। अपने कर्मों के हिसाब से वो अलग अलग स्थिति में जो होते हैं कुंडली में, उसके हिसाब से वो कारकत्व की वजह से शुभ या अशुभ फल देते हैं और हमें उसका परिणाम भोगना पड़ता है, वो चाहे शुभ हो या अशुभ हो। मंगल राहु की युति वाले जातक जो होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत बुद्धिशाली होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन वो हिंसक होते हैं, आक्रामक होते हैं, नकारात्मक होते हैं, किसी के साथ मिलजुल कर चलने वाले नहीं होते हैं। वो अपनी एक अलग ही दुनिया मानते हैं और ऐसे लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं। कई बार ऐसे लोग ऐसे होते हैं जिसकी ईर्ष्या देवताओं भी करते हैं, इतनी शक्ति उसमें होती है। अगर वो अपनी शक्ति को सही मायने में या सही अर्थ में या सही रास्ते पे उपयोग करें तो वो पूरी दुनिया की कायाकल्प कर सकते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं मंगल राहु के योग वाले। मंगल राहु की युति को अशुभ इसलिए मानी गई है कि ये दोनों लड़ायक हैं और दोनों की जो प्रकृति है वो भिन्न है। दोनों न्यायप्रिय है, दोनों सैनिक, यानी एक सैनिक है, एक युद्ध नायक है, सेनापति है। दोनों लड़ायक ग्रह है, लेकिन एक छल कपट करने वाला है और एक स्पष्ट और सामने से बाहर करने वाला ग्रह है। मंगल और राहु की युति को नुकसान के साथ साथ झगड़े, दुर्घटना, तनाव और कई प्रकार की अशांतियों पैदा करने वाला योग माना गया है। मंगल क्रोध, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, हथियार, अग्नि, अकस्मात, विद्युत आदि का कारक माना गया है और उसके प्रभाव में ये कारक तब आता है जबकि राहु आकस्मिक घटनाओं, शत्रुओं का षड्यंत्र, नकारात्मक ऊर्जा, तामसी प्रकृति, बुरे विचारों, छल कपट करना और बुरी आदतों का कारक ग्रह है। इसलिए इस दोनों की कुंडली में, जब इस दोनों कुंडली में योग करते हैं तब उसका अशुभ तब अगर घट जाता है, बढ़ जाता है तो शुभ फल कम मिलता है और अशुभ फल ज़्यादा मिलता है। इसीलिए मंगल और राहु की जो युति है उसको नकारात्मक या दुष्परिणामदायक मानी गई है, लेकिन हमें उसके उपाय करने से बहुत सारा फर्क पड़ता है। कुंडली में मंगल का दोष है, मंगल अशुभ है, राहु और मंगल दोनों अशुभ फल देने वाले हैं और उन दोनों की अशुभ दशा चल रही है और भी कोई ग्रह की अशुभ दशा है जो अशुभ फल देने वाले हैं। और जब ये कुंडली में योग बनता है गोचर में मंगल और राहु का, तब अशुभ फल मिलता है। इसके बचाव के लिए हमें बहुत सारे उपाय करने चाहिए, जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ, शनिवार के दिन साबुत अड़द की दान करनी चाहिए, अड़द की दाल का दान, मंगलवार के दिन गाय को घास खिलाना चाहिए या गाय को कुछ खिलाना चाहिए, सफ़ेद चंदन का तिलक करना चाहिए, श्री नमन्ते नमः का जाप करना चाहिए। ऐसे करने से हमें उसका कुप्रभाव दूर होता है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, ये जो उपाय है वो सब सामान्य रूप से कर सकते हैं, लेकिन हमें कौन से उपाय करने हैं ये तो हमारी कुंडली के अभ्यास से ही पता चलता है। इसीलिए कोई भी उपाय करने से पहले ये बात खास ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी कुंडली के हिसाब से हमें ये उपाय करने जैसे हैं या नहीं। अगर हमें उसका फल शुभ मिलता है तो कौन सा उपाय करना चाहिए, अगर हमारे राहु मंगल का शुभ योग नहीं मिलता तो हमें कौन से उपाय करने चाहिए। वैसे ही हम अगर सामान्य तरह से बताए हुए सबके लिए जो उपाय हैं, सब धारों की, ये हनुमान चालीसा सब कुछ कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कौन से कार्य के लिए जो ग्रह अशुभ बन रहा है वो ग्रह की शुभता के लिए हमें कौन से उपाय करने हैं वो तो हमारी कुंडली से ही पता चलता है। इसलिए पहले कुंडली का अभ्यास करना चाहिए और बाद में उसके उपाय करने चाहिए। राहु अचानक दुर्घटनाओं वाला ग्रह है। अगर आपके घर में बहुत सब कुछ सही चल रहा है और अचानक दुर्घटनाएं घटने लगी तो समझना कि राहु का कुप्रभाव बढ़ गया है, तो उसका परिणाम आपको अपने घर में से मिल जाएगा। अगर आपका घर का शौचालय शुभ नहीं है मतलब साफ नहीं है, टूटा फूटा है या वहाँ गंदगी ज़्यादा रहती है,
तो राहु का फल शुभ मिलने की चांस ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह हमारे घर की या मकान की सीढ़ियाँ जो होती हैं उसमें भी अगर कोई सही मेंटेनेंस नहीं होता, टूटी फूटी रहती हैं और उसकी साफ़ सफाई नहीं होती है, तो भी राहु का फल शुभ मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले तो हमारे घर, हमारी ऑफिस, हमारी रहन सहन को पर ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें अशुभ फल ना मिले। राहु और मंगल कोई अशुभ ग्रह नहीं है, शुभ फल देने वाले हैं और कुंडली के हिसाब से ही अपने उपाय करने हैं।